हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो फ्रेंड देखिए, बिहार फायरमैन के लिए स्पेशल जो है कि साइंस का 100 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट बाय पार्ट है। आप सभी वीडियो को जरूर कवर कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको देंगे सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन देंगे। और बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए जो क्लास करवाए थे, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो कि यहीं से आया हुआ था। तो आप सभी प्रॉपर क्लास को करते रहिएगा। और आप सभी को बताना चाहते हैं, देखिए एप्लीकेशन पे जो है कि मोबाइल एप्लीकेशन जो युवा शक्ति जी के क्विज का लॉन्च किया गया है, उस पर जो है कि बिहार फायरमैन के लिए स्पेशल जो कि कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। जाइए और कोर्स में एडमिशन लीजिए आप सभी, क्योंकि समय आपके पास कम है। देखिए इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेंगे, तो 5 टेस्ट सीरीज मिलेगा, जो कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रहेगा। डिटेल डिस्कशन के साथ में आपको ये टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। और इसमें क्या क्या रहेंगे, तो आपका मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, प्लस में जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है वो आपको दिया जाएगा। तो ये 5 टेस्ट सीरीज रहेगा, जो इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज रहेगा। प्लस में 15 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, जो कि डिटेल में आपको कवर करवाया जाएगा, जो यूट्यूब पर नहीं करवाया जाता है। वो डिटेल में आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, जो कि सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। 15 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, जनरल अवेयरनेस का ये प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा, जिसमें कि बिहार जीके, करंट अफेयर और आपका जो जीके जीएस का पोर्शन है ये आपको दिया जाएगा, इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन। और इसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। तो जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स को बाय कीजिए। प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएंगे, युवा शक्ति जीके क्विज सर्च करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पर से, और उसके बाद रजिस्टर कीजिए। उसके बाद आप सभी कोर्स को बाय कर सकते हैं स्टोर के ऑप्शन पे क्लिक करके। बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा गया है आज के लिए। अगर आज कोर्स को बाय करते हैं तो कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे, अन्यथा इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो जाइए प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कीजिए, अन्यथा लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ऐप का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आइए फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रही है, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश का निर्माण उत्पादक के रूप में होता है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बार बार आप सभी को बताते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आप सभी लिखा जरूर कीजिए, क्योंकि जिस क्वेश्चन को आप लिख देते हैं वो क्वेश्चन आपको प्रॉपर याद हो जाता है। तो आप सभी एक कॉपी में क्वेश्चन को जरूर नोट किया कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन में सी जाएंगे कास्टिक चूना। देखिए जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो कास्टिक चूना का निर्माण उत्पादक के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन क्लियर है, हर क्वेश्चन को क्लियर करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि प्लास्टिक के समान अभिलक्षणिक गुण है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे टिकाऊ, भार में हल्का, अनिभिक्रियाशील। ये सभी क्या है फ्रेंड, प्लास्टिक के समान अभिलक्षणिक गुण है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा कि सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है। हम ये कह सकते हैं कि सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होता है, वो सूर्य में जो ऊर्जा बनता है वो किस प्रकार से बनता है। तो देखिए सूर्य में जो ऊर्जा का निर्माण जो होता है वो किस प्रकार से होता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। याद रखिएगा आप सभी, नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। देखिए परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि ठोस से तरल से गैस माध्यम की ओर बढ़ने पर ध्वनि की गति क्या होगी। ठोस से तरल से गैस माध्यम की ओर बढ़ने पर ध्वनि की गति क्या होगी फ्रेंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कम हो जाती है। याद रखिएगा आप सभी, क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है फ्रेंड। चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे मीथेन। फ्रेंड मीथेन जो है ये एक कार्बन का अपरूप नहीं है। बाकी बात जो भी ऑप्शन है ये सभी क्या है, कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट, हीरा और कोबाल्ट 60 ये सभी क्या है, कार्बन का अपरूप है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि डीजल और पेट्रोल के उपयोग को दिल्ली में डीटीसी बसों में सीएनजी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, क्योंकि। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे सीएनजी एक स्वच्छ और गैर प्रदूषणकारी क्या है, ईंधन है। इसीलिए जो है कि डीजल और पेट्रोल के उपयोग में दिल्ली में डीटीसी बसों में जो है कि सीएनजी का उपयोग किया जा रहा है, प्रतिस्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है।
चलिए बताएंगे आप सभी क्वेश्चन 7 के लिए राइट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सी ऊर्जा सदैव जो है कि धनात्मक होती है। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे गतिज ऊर्जा। फ्रेंड गतिज ऊर्जा है सदैव धनात्मक होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा कि दबाव को किस संदर्भ में मापा जाता है। तो देखिए दबाव को जो मापा जाता है वो किस संदर्भ में मापा जाता है, तो बल और क्षेत्र के संदर्भ में मापा जाता है। यानी ऑप्शन में सी को हम सभी यहां टिक कर सकते थे। तो दबाव को किस संदर्भ में मापा जाता है, तो बल और क्षेत्र के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संबंध में निम्न में से बिंदु सही है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संबंध में निम्न में से कौन सा बिंदु सही है। राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे ए बी सी, तीनों सही है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में क्या क्या है, ये किसी परमाणु के कोशों में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन है, सही है। ये उपकोशों में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन है, ये भी सत्य है। यह किसी परमाणु के कक्षों में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन है, ये भी सत्य है। तो तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है इलेक्ट्रॉन विन्यास के संबंध में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का निर्माण किसके कारण होता है। फ्रेंड इससे पहले आपको जस्ट बताए थे कि सूर्य में जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो किससे होता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। इससे पहले जो आपको क्वेश्चन करवाए थे वो क्वेश्चन को आप देख लीजिए थोड़ा। यह क्वेश्चन क्या था कि सूर्य में गैर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है, तो यह नाभिकीय संलयन ही होती है। तो ध्यान में रखिएगा आप सभी, क्वेश्चन दोनों एक ही है पर क्वेश्चन घुमा हुआ है, तो यह चीज पे गौर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है। ऑप्शन आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे। 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है, तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे क्लोरीन है। तो याद रखिएगा आप सभी, बी राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता डैश है। ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता है, तो यह कितना है, 7 होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कितना होता है, 7 होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि ताजा दूध में 6 का पीएच होता है क्योंकि यह दही के पीएच में बदल जाता है। देखिए शुद्ध दूध का जो पीएच मान होता है ताजा दूध का वो 6 होता है, दही में बदलने पर इसका मान क्या होगा, तो देखिए दही में बदलने पर कम हो जाएगा इसका पीएच मान। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। विभवांतर की एसआई इकाई क्या है फ्रेंड, वोल्ट होता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है पौधे में भोजन का परिवहन करने वाला उत्तक है। चलिए बताएंगे पौधे में भोजन का परिवहन करने वाला उत्तक कौन सा है। फ्लोएम, ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। देखिए फ्लोएम जो है फ्रेंड ये पौधों में क्या करता है, भोजन का परिवहन करता है, जबकि जाइलम का क्या काम क्या है, तो ये पानी का परिवहन करता है। याद रखिएगा आप सभी, जाइलम पौधों में पानी का परिवहन करता है और फ्लोएम क्या करता है, तो ये भोजन का परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन है गति की मुख्य परिभाषा है गति समय के संबंध में डैश में निरंतर परिवर्तन है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे अवस्था में। याद रखिएगा आप सभी, किस में निरंतर परिवर्तन है, तो अवस्था में निरंतर परिवर्तन है फ्रेंड गति की। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक क्रिकेट मैच में एक तेज गति की गेंद को पकड़ने के दौरान मैदानों में एक फील्डर अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है और चलती गेंद के साथ वेग को 0 तक कम कर देता है। यह कार्य डैश का प्रतिनिधित्व करता है फ्रेंड। यह कार्य किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे न्यूटन की गति का दूसरा नियम को संदर्भित करता है फ्रेंड। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए न्यूटन का 3 नियम था, ये तीनों नियम को आप सभी ध्यान में रखिएगा।
गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि इनमें से कौन परमाणु मॉडल से संबंधित नहीं है। तो इसको जेम्स चैडविक कर लीजिएगा। चैडविक, जेम्स चैडविक जो है फ्रेंड, ये परमाणु मॉडल से संबंधित नहीं है, जबकि जे थॉमसन है, नील्स बोहर हैं और रदरफोर्ड हैं। तो ये सभी परमाणु मॉडल से संबंधित थे, जबकि जेम्स चैडविक नहीं थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था। आप सभी को बताओगे मेंडलीव का आवर्त सारणी के बारे में। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे, परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में किया गया था। याद रखिएगा आप सभी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था, तो परमाणु द्रव्यमानों को बढ़ते क्रम में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यदि निकाय का वेग दोगुना हो जाता है तो इसका संवेग क्या होगा फ्रेंड। अगर निकाय का वेग दोगुना हो जाता है तो इसका संवेग क्या होगा। तो देखिए संवेग इसका दोगुना हो जाता है। याद रखिएगा, जब निकाय का वेग को हम अगर दोगुना करेंगे तो संवेग भी उसका क्या होगा, दोगुना होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि लेंस के माध्यम से रेटिना पर गठित छवि डैश है। राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे, वास्तविक और उल्टी है। याद रखिएगा आप सभी, लेंस के माध्यम से रेटिना पर गठित छवि जो होता है फ्रेंड, वो वास्तविक में और उल्टी होता है। ध्यान रखिए, वास्तविक होता है पर वो उल्टी दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में अधिक प्रतिक्रियाशील, कम प्रतिक्रियाशील धातु उपस्थित रहती है। राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे, विस्थापन प्रतिक्रिया धातु उपस्थित रहती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मनुष्यों में विक्र डैश प्रणाली का एक हिस्सा है। राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे, उत्सर्जन प्रणाली का एक हिस्सा है। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन को फलों को पकाने वाली गैस कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएंगे, एथिलीन को। ध्यान रखिएगा आप सभी, एथिलीन को जो है फलों को पकाने वाली गैस भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। संघनन के समय निकलने वाली ऊष्मा को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में बी जाएंगे, गुप्त ऊष्मा कहा जाता है इसे। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि MRI स्कैनर पर निम्नलिखित में से कौन सा बल लागू होता है फ्रेंड। चलिए बताएंगे आप सभी, MRI स्कैनर पर कौन सा बल लागू होता है। तो हम सभी कह सकते हैं इस पे जो बल लागू होता है वो कौन सा होता है, चुंबकीय बल लागू होता है। याद रखिएगा आप सभी, कौन सा बल लागू होता है, चुंबकीय बल। ध्यान में रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह संचारी रोगों का प्रतिनिधित्व करता है फ्रेंड। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे, टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया और पोलियो। ये सभी संचारी रोगों का प्रतिनिधित्व करता है फ्रेंड। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे, टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया और पोलियो। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये बन रहा है कि जल के अणुओं में डैश ऑक्सीजन का परमाणु और डैश हाइड्रोजन का परमाणु होता है। राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे, 1 और 2 होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, जल के अणु में 1 ऑक्सीजन का परमाणु और जो कि आपका 2 हाइड्रोजन का परमाणु होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सूत्रकणिका एटीपी से संबंधित है, उसी प्रकार राइबोसोम किससे संबंधित है फ्रेंड। तो ये संबंधित है प्रोटीन से। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मटर प्रेशर कुकर में जल्द पक जाती है क्योंकि। सिंपल भाषा में कह सकते हैं हम कि जो कि खाना प्रेशर कुकर में जल्द पक जाती है क्योंकि। इसका मुख्य कारण क्या है।
तो हम सभी कह सकते हैं उच्च दाब के कारण पानी का क्वथनांक ऊपर उड़ जाता है या बढ़ जाता है, जिसके कारण से जो है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्द पक जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, याद रखेंगे आप सभी। उच्च दाब के कारण पानी का क्वथनांक क्या होता है? ऊपर उड़ जाता है या बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये बन रहे कि एक जीव जो अन्य जीवित जीवों पर जीवित रहता है उसे डैश कहा जाता है। तो हम सभी कह सकते हैं कि इसे परजीवी कहा जाता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। याद रखिएगा आप सभी, एक जीव जो अन्य जीवित जीवों पर जीवित रहता है उसे हम सभी क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पॉप ध्वनि डैश के बाद प्राप्त गैस को जलाने पर होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे अम्ल धातु अभिक्रिया के बाद जो है कि प्राप्त गैस को जलाने से होती है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन को समझ लीजिएगा आप सभी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि छाया गठन की घटना को समझाने के लिए प्रकाश के निम्नलिखित अणुओं में से किसका उपयोग किया जा सकता है फ्रेंड? चलिए देखिए, बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसका उपयोग किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएंगे, डी और ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी हम सभी कह सकते हैं कि प्रकाश एक सीधे रेखे में यात्रा करता है, बिल्कुल सत्य है। और जो है कि आपका डी हो जाएंगे, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे इसका। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि बीज के सबसे बाहरी भाग का नाम बताइए। तो देखिए, बीज का सबसे बाहरी भाग जो होता है फ्रेंड, वो होता है बीज कोट होता है। क्या होता है? बीज कोट होता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से मच्छरों से होने वाले रोगों के एक समूह का चयन कीजिए। चलिए बताएंगे आप सभी, मच्छर से होने वाला रोग जो है इनमें से कौन सा है? तो हमसे जानते हैं मच्छर से जो होने वाला रोग होता है वो जैसे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सभी जो है फ्रेंड ये मच्छर से होने वाला रोग है। यानी हम सभी ऑप्शन नंबर सी को यहां टिक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक परमाणु रिएक्टर एक डैश की मदद से परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला उपकरण है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया की मदद से परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला उपकरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान उच्चतम है? चलिए बताएंगे इनमें से किसका ऊष्मीय मान जो है फ्रेंड वो उच्चतम है। तो हम सभी कह सकते हैं वसा का। वसा का जो है फ्रेंड वो ऊष्मीय मान क्या होता है? उच्चतम होता है। याद रखिएगा आप सभी, अधिक होता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसे डैश अभिक्रिया कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहे हैं, आपसे भी समझिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसे डैश अभिक्रिया कहा जाता है। तो इससे हम सभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन क्लियर है, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है फ्रेंड कि पूर्ण दहन के दौरान गैस स्टोव के बर्नर में उत्पन्न लोह का रंग कैसा दिखाई देता है? तो ये नीला दिखाई देता है। देखिएगा, जब अगर आप गैस या स्टोव को जलाइएगा तो अगर पूर्ण दहन होगा तो उस समय जो कि आपको वो आग जो दिखाई देगा वो नीला दिखाई देगा आपको। कभी कभी लाल भी दिखाई देता है, पर ज्यादातर आप देखिएगा तो वो नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, फ्राइंग पैन में किस प्रकार की सरफेस कोटिंग का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, टेफ्लॉन कोटिंग का उपयोग करते हैं फ्रेंड। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं।
अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से रेशम उत्पादन से संबंधित शब्द कौन सा है। चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा जो है कि रेशम उत्पादन से संबंधित शब्द है। तो इससे हम सभी सेरीकल्चर कहते हैं, यानी ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे। रेशम उत्पादन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि कौन सा नियम कहता है कि जब तक कोई बाहरी बल वस्तुओं की प्रणाली पर कार्य नहीं करता है तब तक प्रणाली का कुल रेखीय संवेग अपरिवर्तित रहता है। ये कौन सा नियम कहता है फ्रेंड? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे रेखीय संवेग का संरक्षण का नियम। यह कहता है कि जब तक कोई बाहरी बल वस्तु की प्रणाली पर कार्य नहीं करता है तब तक प्रणाली का कुल रेखीय संवेग अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि प्राकृतिक तंतु के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। चलिए बताएंगे आप सभी इनमें से कौन सा एक कथन गलत है प्राकृतिक तंतु के बारे में। सही क्या है पहले इसे आप सभी देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऊन केवल भेड़ से ही नहीं बल्कि याक, खरगोश एवं अन्य जानवरों से भी प्राप्त होती है, यह बिल्कुल सत्य है। कपास के लिए काली मृदा तथा गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सत्य है। पटसन तंतु पत्तियों से प्राप्त होता है, यह बिल्कुल गलत है। रेशम कोकून से प्राप्त होता है, यह सत्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर का ऑप्शन नंबर सी कि पटसन तंतु की पत्तियों से प्राप्त होता है, यह कथन क्या है? बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यह बन रहा है कि श्वसन प्रणाली का सही क्रम कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे फ्रेंड नाक मार्ग, ग्रसिनी, श्वसन नली और फेफड़ा है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ये श्वसन प्रणाली का सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। साबुन बनाने में कौन सी प्रक्रिया शामिल है फ्रेंड? चलिए बताएंगे आप सभी साबुन को बनाने में कौन सी प्रक्रिया शामिल है। तो हम सभी कह सकते हैं साबुनीकरण प्रक्रिया शामिल है, याद रखिएगा। साबुन से साबुनीकरण बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। तो साबुनीकरण प्रक्रिया शामिल है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से कौन सा एक वंशानुगत बीमारी है? वंश के अनुसार बीमारी होता है ये। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे वर्णधनता। वर्णधनता बीमारी जो है फ्रेंड ये वंश के आधार पे होता है। जैसे कि अगर पिता को हुआ तो बेटा को भी हो सकता है, अगर बेटा को हुआ है तो पोता को भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये रोग चलता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और पाया कि मटर के पौधे में कुछ लक्षण जैसे कि खुरदरा या चिकना, लंबा या छोटा, पीला या हरा आदि होते हैं जो युग्मों में आते हैं। तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल के युग्मों में आते हैं। पहली बार ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे में अपना परीक्षण किया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। मटर के पौधे पर परीक्षण किया था, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। श्रेणी में जुड़े 3 ओम और 6 ओम प्रतिरोधों का परिमाणिक प्रतिरोध क्या होता है? तो इसका प्रतिरोध 9 होता है, याद रखिएगा आप सभी, 9 ओम। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। मानव रक्त दान के लिए किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता रूप में जाना जाता है? तो देखिए ओ को जो है फ्रेंड ओ समूह रक्त को सार्वत्रिक दाता रक्त समूह के रूप में इसे जाना जाता है, यानी ऑप्शन में बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? जीन उत्परिवर्तन जो फ्रेंड वो किसके कारण होता है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम
में परिवर्तन के कारण होता है। तो याद रखिएगा आप सभी, नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण जीन उत्परिवर्तन होता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीयमान उच्चतम है। चलिए बताएंगे आप सभी, किसका ऊष्मीयमान जो होता है वो उच्चतम है। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे वसा का। फ्रेंड वसा का ऊष्मीयमान जो होता है वो उच्चतम होता है, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, हर क्वेश्चन को क्लियर करते चलिएगा और इसी क्लास में क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि चाल, दूरी और समय का सही संबंध डैसे। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो ये अपनी स्थिति ऊर्जा को डैश में बदल लेता है। तो ये गतिज ऊर्जा में बदल लेता है, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन को समझिएगा क्या कर रहे हैं। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो ये अपनी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल लेता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये बन रहे फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सा परिजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है। नहीं और हां पे आप सभी फोकस कीजिएगा, क्योंकि इसके कारण प्रश्न गलती होता है पेपर में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, शुक्रवाहिका। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। परिजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है तो शुक्रवाहिका नहीं है, जबकि अंडाशय, गर्भाशय और योनि ये सभी परिजनन तंत्र का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसे डैश अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। क्वेश्चन क्लियर है, याद रखिएगा आप सभी, क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि पूर्ण दहन के दौरान गैस स्टोव के बर्नर में उत्पन्न लोह का रंग कैसा दिखाई देता है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे नीला दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। पूर्ण दहन के दौरान गैस स्टोव के बर्नर में उत्पन्न लोह का रंग जो कैसा दिखाई देता है, तो वो नीला दिखाई देता है। जब आप सभी गैस चूल्हा को जलाए होंगे तो आप सभी देखिएगा, जब उसमें आग लगाते हैं तो वो रंग कैसा दिखाई देता है, तो वो नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि डैश अल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है। इनमें से कौन जो है फ्रेंड वो अल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है। कंगारू। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। कंगारू जो फ्रेंड ये अल्प विकसित बच्चों को जन्म देने वाला है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि फ्राइंग पैन में किस प्रकार के सरफेस कोटिंग का उपयोग किया जाता है। टेफ्लॉन कोटिंग का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड, टेफ्लॉन कोटिंग का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रही कि किडनी की संरचनात्मक इकाई है। नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। फिर नेफ्रॉन जो है ये किडनी की क्या है, संरचनात्मक इकाई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि निम्नलिखित में से रेशम उत्पादन से संबंधित शब्द कौन सा है। चलिए बताएंगे, रेशम उत्पादन से संबंधित शब्द कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे, सेरीकल्चर। तो याद रखिएगा आप सभी, रेशम उत्पादन से संबंधित शब्द क्या है, सेरीकल्चर है। तो रेशम उत्पादन को क्या कहते हैं हम सभी, सेरीकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। इनमें से किस कणों की गतिज ऊर्जा जो है फ्रेंड वो अधिकतम होती है। चलिए बताएंगे आपसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, प्लाज्मा का जो है फ्रेंड वो गतिज ऊर्जा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं।
अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि कौन सा नियम कहता है कि जब तक कोई बाहरी बल वस्तु की प्रणाली पर कार्य नहीं करता है तब तक प्रणाली का कुल रेखीय संवेग अपरिवर्तित रहता है। इनमें से कौन सा नियम कहता है? क्वेश्चन को समझिएगा, काफी दमदार क्वेश्चन है। कौन सा नियम कहता है कि जब तक कोई बाहरी बल वस्तु की प्रणाली पर कार्य नहीं करता है तब तक प्रणाली का कुल रेखीय संवेग अपरिवर्तित रहता है? तो ये कौन सा नियम कहता है? रेखीय संवेग का संरक्षण का नियम कहता है। फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी, कौन सा नियम कहता है? रेखीय संवेग का संरक्षण का नियम कहता है। क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है? कार्बन। ऑप्शन में सी राइट आंसर है। देखिए कार्बन जो है फ्रेंड ये विभिन्न रूपों में भी मौजूद हो सकता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि प्राकृतिक तंतु के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। इनमें से कौन सा प्राकृतिक तंतु के बारे में गलत कथन है? देखिए राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे पटसन तंतु की पत्तियों से प्राप्त होता है, यह बिल्कुल गलत कथन है। यानी क्वेश्चन के अनुसार यह कथन सही है पर यह क्या है? गलत कथन है। पटसन किससे प्राप्त होता है? तो पटसन पादप के तने से प्राप्त होता है। किससे? पटसन पादप के तने से प्राप्त होता है, ना कि पत्ती से प्राप्त होता है। तो ये चीज पे गौर कीजिएगा आप सभी। और बाकी बात जो ऑप्शन दिए बिल्कुल सत्य है। ऊन केवल भेड़ से ही नहीं बल्कि याक, खरगोश और अन्य जानवरों से भी प्राप्त की जाती है। कपास के लिए काली मृदा तथा गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सत्य है। रेशम कोकून से प्राप्त होता है, यह भी सत्य है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? इनमें से चलिए बताएंगे, इनमें से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, ये किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। याद रखिएगा, कोई कार्य नहीं कर रहा है अगर दीवार में धक्का दे रहा है, जबकि कार्य किए गए कार्य का उदाहरण कौन कौन सा होगा? तो देख लीजिए, लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ना, यह किया गया कार्य एक हो जाएगा। सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, यह भी एक कार्य किया गया कार्य है। किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना, यह भी एक किया गया कार्य है। याद रखिएगा आप सभी, किया गया कार्य कौन सा नहीं है? तो लड़के को कमरे की दीवार को धक्का देना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यह बन रहा है कि श्वसन प्रणाली का सही क्रम कौन सा है? श्वसन प्रणाली का सही क्रम कौन सा है? नाक मार्ग, ग्रसनी, श्वसन नली और फेफड़ा है। ग्रसनी, श्वसन नली, फेफड़ा। तो याद रखिएगा आप सभी, नाक मार्ग, ग्रसनी, श्वसन नली, फेफड़ा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि साबुन बनाने में कौन सी प्रक्रिया शामिल है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। साबुन बनाने में कौन सी प्रक्रिया शामिल है? तो साबुनीकरण प्रक्रिया शामिल है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे केचुआ। फ्रेंड केचुआ जो है ये कशेरुकी नहीं है, जबकि छिपकली, मछली और मेढक हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है अपना कि इनमें से कौन एक वंशानुगत बीमारी है? वंश के आधार पे जो बीमारी होता है इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे वर्णधनता। फ्रेंड वर्णधनता जो रोग जो है ये वंशानुगत बीमारी है, वंश के आधार पर यह बीमारी होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और पाया कि मटर के पौधे में कुछ लक्षण जैसे खुरदरा या चिकना, लंबा या पीला या हरा आदि होते हैं जो युग्मों में आते हैं? ये किसने किया था? तो देखिए ये प्रयोग जो किया था ये किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। किस पे? मटर के पौधे पे किया था, पहला परीक्षण इसने। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि वाहितम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या डैश कहा जाता है? तो वाहितम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं हम सभी? तो इसे हम सभी सत्संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी, क्या कहते हैं? सत्संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बंडल की श्रेणी में जुड़े 3 ओम और 6 ओम प्रतिरोध का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? तो 9 ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्तदान के लिए किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता के रूप में जाना जाता है? तो सार्वत्रिक दाता के रूप में जाना जाता है समूह ओ को। याद रखिएगा आप सभी, समूह ओ को सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कहा जाता है। सर्वग्राही किसे कहा जाता है? ए बी समूह को कहा जाता है। व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक जगत का नाम नहीं है? तो देखिए, इनमें से एक जगत का नाम जो नहीं है वो कौन है? जीवाणु। जीवाणु क्या है? ये कोई जगत का नाम नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। ये एक बैक्टीरिया है, जबकि कवक, प्लांटी और प्राणी ये सभी क्या है? ये जगत का नाम है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि जी का मान अधिकतम कहां होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप सभी राइट आंसर बताएंगे। जी का मान अधिकतम कहां होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे ध्रुवों पर। देखिए, ध्रुवों पर जो है कि छोटी जी का मान जो है वो सबसे अधिक होता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 ये बने कि लिथियम और मैग्नीशियम के गुण समान है क्योंकि? लिथियम और मैग्नीशियम के गुण जो है समान है क्योंकि? इसका मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे विकर्ण संबंध दिखता है। इसी कारण जो है कि फ्रेंड लिथियम और मैग्नीशियम का गुण जो है वो समान होता है। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि आनुवांशिकी के जनक कौन है? चलिए बताएंगे क्वेश्चन 5 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? आनुवांशिकी के जो जनक हैं वो कौन है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे मेंडल। देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल जो है फ्रेंड ये आनुवांशिकी के जनक हैं। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर रहेंगे। तो कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा ग्रेगर जॉन मेंडल पूरा नाम दिया रहेगा, तो यहां सिर्फ मेंडल दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। किसी निकाय के संवेग के परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? किसी निकाय के संवेग के परिवर्तन की दर जो है फ्रेंड वो किसके बराबर होती है? राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे निकाय पर लागू बल के बराबर होती है, यानी ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन 7। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का भार होता है। चलिए बताएंगे स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का भार क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में समझेंगे 0 होता है, ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा आप सभी, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का भार क्या होता है? 0 हो जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग आईसी चिप के निर्माण के लिए किया जाता है? आईसी चिप। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सिलिकॉन का उपयोग करते, याद रखिएगा। आईसी चिप पे जो परत चढ़ा हुआ होता है वो किसका रहता है? तो वो सिलिकॉन का परत रहता है, ध्यान रखिएगा। जो आप मेमोरी कार्ड यूज करते हैं उसमें जो परत रहता है वो किसका रहता है? तो सिलिकॉन का रहता है। अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि कैलेडोस्कोप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे कैलेडोस्कोप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? तो देखिए, इसमें दर्पण जो उपयोग करते हैं समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन में बी राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? चलिए बताएंगे इनमें से कौन सी है फ्रेंड वो जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे नाइट्रोजन। देखिए, नाइट्रोजन जो है फ्रेंड ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो 78% है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि डायनमो एक उपकरण है जिसका उपयोग परिवर्तित करने के लिए किया जाता है फ्रेंड। डायनमो क्या है? ये एक उपकरण है जिसका उपयोग परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, याद रखिएगा। देखिए, कभी शादी विवाह में आप सभी देखे होंगे जनरेटर को। जनरेटर में क्या लगा रहता है? एक इंजन रहता है, उसके साइड में देखिएगा तो आपको एक डायनमो देखने के लिए मिलेंगे। तो वो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में करता है। जनरेटर का काम क्या होता है? घूमना,
यानी कि यांत्रिक करना। उसके बाद जैसे ही यांत्रिक करेगा तो डायनेमो क्या करेगा, विद्युत उत्पन्न करेगा। तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि यदि तार के प्रतिरोध R को उसकी लंबाई से दुगुना खींचा जाता है तो नया प्रतिरोध क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 4R प्रतिरोध होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि पौधा जो बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करता है वो डैश है। फर्न जो है फ्रेंड, ये जो है बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करता है, फर्न पौधा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे क्वेश्चन में 15, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पाचन का सही क्रम है। इनमें से कौन सा जो है फ्रेंड वो भोजन के पाचन के लिए सही क्रम है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे मुख, गुहिका, उसके बाद ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुर्दा, याद रखिएगा आप सभी। तो सबसे पहले क्या है, मुख, गुहिका, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और क्या है, गुर्दा है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रही किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएंगे द्रव्यमान है, ध्यान रखिएगा आप सभी। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई को क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये बन रहा कि मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है। चलिए बताएंगे आप सभी, मानव शरीर में कौन सा अंग जो है फ्रेंड वो पित्त रस का उत्पादन करता है। तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे यकृत। यकृत जो है फ्रेंड ये क्या करता है, पित्त रस का उत्पादन करता है। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, अगर हम इंद्रधनुष के रंगों के प्रकाश को मिश्रित करते हैं तो हमें कौन सा प्रकाश प्राप्त होगा। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगर हम इंद्रधनुष के रंगों के प्रकाश को मिश्रित करते हैं तो हमें कौन सा प्रकाश प्राप्त होगा। तो देखिए हमें कौन सा प्रकाश प्राप्त होगा, तो रंगहीन प्रकाश प्राप्त होगा, याद रखिएगा। कौन सा, रंगहीन प्रकाश प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन में सी इसका करेक्ट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। पीतल और कांस्य में उभयनिष्ठ तत्व डैश है। तो इसमें जो तत्व है वो कौन है, तांबा तत्व है, ध्यान रखिएगा आप सभी। सी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मंगीफेरा इंडिका निम्नलिखित में से किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है। मंगीफेरा इंडिका जो है फ्रेंड वो किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है। आम का ये वैज्ञानिक नाम है, ध्यान रखिएगा आप सभी, मंगीफेरा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा WBC के बारे में सही नहीं है। WBC जिसे हम सभी श्वेत रक्त कणिका भी कहते हैं, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएंगे, आकार में 18 से 25 माइक्रोन के बराबर होता है, ये क्या है, गलत है, ध्यान रखिएगा। सही क्या है, वे सैनिक के रूप में कार्य करते हैं और कीटाणुओं को खाते हैं। केंद्र केंद्रित होते हैं। आकार में अमीबाइड, अमीबिये या गोलाकार होता है। तो याद रखिएगा आप सभी, सही क्या नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चेचक के टीके की खोज किसने की थी फ्रेंड। चलिए बताएंगे आप सभी, चेचक टीके की खोज किसने की थी। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा कि मानव शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं के खिलाफ रक्त का कौन सा घटक लड़ता है। तो मानव शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं के खिलाफ रक्त का कौन सा घटक लड़ता है। तो इससे पहले अभी बताया क्वेश्चन, सफेद रक्त कोशिकाएं, जिसे हम सभी WBC भी कहते हैं, ये लड़ता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए। MRI का पूर्ण रूप क्या है। MRI का पूर्ण रूप जो है फ्रेंड वो क्या है। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है MRI का पूर्ण रूप, ध्यान रखिएगा आप सभी, भी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा कि तेंदुए का वैज्ञानिक नाम क्या है फ्रेंड। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे पेंथेरा पाइडर्स जो है फ्रेंड वो तेंदुए का क्या है, वैज्ञानिक नाम है, याद रखिएगा। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे।